नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तत्व, यौगिक एवं मिश्रण जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु होती है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यह होता है तत्व। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही होगा। तत्व जो हैं ये क्या होते हैं? तो तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। तत्व क्या होते हैं? केवल एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व। मिलकर बने होते हैं उनको कहा जाता है तत्व। यौगिक जो हैं ये क्या होते हैं? कंपाउंड। यौगिक हैं ये क्या होते हैं? तो ये है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं, वो क्या होते हैं? वो यौगिक है वह होते हैं। और तत्व हैं ये केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो है इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो Au सोना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लोहा Fe, ये इसके तत्व के उदाहरण है वह। उसके बाद में हम कंपाउंड यौगिक जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो H2O पानी, इसके अंदर भिन्न भिन्न परमाणु हैं। NaCl नमक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये यौगिक के उदाहरण हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जो है यह क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो हैं किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात के अंदर हो, किसी भी अनुपात में, इसमें अनुपात निश्चित नहीं होता है और जो कंपाउंड है इनके अंदर अनुपात है वह निश्चित होता है। इनका इसमें अनुपात है वह निश्चित होता है। तो मिश्रण के अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात के अंदर भौतिक रूप से मिल जाते हैं, उसको मिश्रण है वह कहा जाता है। भौतिक रूप से मिल जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो मिश्रण का एग्जाम्पल है वह हो जाएगा हवा। हवा जो है ये गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। उसके बाद में यदि बात करें समुद्र का पानी, समुद्र का पानी, चीनी का घोल, ये सभी क्या हैं? ये मिश्रण के उदाहरण है वह होते हैं। तो आप सभी समझ गए हैं तत्व क्या होते हैं। केवल एक ही प्रकार के जब परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है तत्व। विभिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं लेकिन अनुपात निश्चित होता है, वो कहलाते हैं कंपाउंड यौगिक। उसके बाद में मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में, अनुपात निश्चित नहीं है, जुड़ते हैं तो मिलते हैं या जुड़ते हैं तो मिश्रण बनता है। एग्जाम्पल हवा, समुद्र का पानी, चीनी का घोल जो है वह आदि। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर तत्व है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। हाइड्रोजन जो है यह ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है वह कौन सा होता है? हाइड्रोजन है वह होता है। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, सबसे पहला तत्व है वह हाइड्रोजन होता है और यह ब्रह्मांड के अंदर प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके अंदर हाइड्रोजन है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किसके अंदर हाइड्रोजन है वह मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? सूर्य जो है इसके अंदर, सूर्य में हाइड्रोजन जो है यह मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है।
मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? कौन सा होगा? तो वह है ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड के अंदर कौन सा है? तो ब्रह्मांड के अंदर पूछे तो होगा हाइड्रोजन। तत्व जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धातु, एक अधातु और एक उपधातु। 3 प्रकार के तत्व हैं वह होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। यदि पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है वह कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व यदि पूछे तो वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसके बाद में यदि इनके अन्य फैक्ट की बात करें तो सबसे हल्का तत्व में सबसे हल्का तत्व है वह कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व है वह होता है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है वह कौन सा होता है? सबसे भारी तत्व है वह कौन सा होता है? तो वह होता है ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो वह ओस्मियम है वह होता है। उसके बाद में बात करें तो सबसे हल्का धातु तत्व है, सबसे हल्का धातु तत्व है वह कौन सा होता है? तो वह होता है लिथियम। धातु तत्व यदि पूछे तो लिथियम होगा और सबसे हल्का यदि तत्व पूछे तो कौन सा होगा? वह होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है वह होगा। उसके बाद में यदि बात करें तो द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? तत्व यदि आपसे पूछे तो कौन कौन से होंगे? तो धातु तत्व पूछेगा तो उसके अंदर आएगा पारा। अधातु तत्व यदि उसमें पूछेगा तो उसके अंदर आएगा ब्रोमीन। उसके अंदर आएगा ब्रोमीन, पारा या मरकरी। पारा या मरकरी। यदि तत्व पूछे तो ये दोनों आ जाएंगे, पारा और ब्रोमीन। उसके बाद में बात करें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वह कौन सा तत्व होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वह कौन सा तत्व होता है? तो वह होता है चांदी। कौन सा होता है? चांदी है वह होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है वह कौन सा होता है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का गुण है वह किसके अंदर पाया जाता है? ये धातुओं के अंदर पाया जाता है। तो कौन सा तत्व या धातु है वह सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है? तो यह होता है सोना। कौन सा होता है? सोना है वह होता है। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है। वातावरण के अंदर सबसे अधिक मात्रा के अंदर मौजूद तत्व है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? वातावरण के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। नाइट्रोजन जो है वह सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है वह कौन सा है? तो वह है एल्यूमिनियम। कौन सा है? वह है एल्यूमिनियम। उसके बाद में यदि बात करते हैं वातावरण के अंदर तो नाइट्रोजन है यह सर्वाधिक, नाइट्रोजन जो तत्व है यह सर्वाधिक पाया जाता है 78.08%। उसके बाद में पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? उसके बाद में ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%। उसके बाद में पाया जाता है आर्गन 0.93%। उसके बाद में CO2 है वह पाया जाता है 0.033%। तो ये सभी आप याद रखना। इनका क्रम भी यदि आपसे पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगला है वे दो गैस जो सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% बनाती हैं वे हैं। तो 99% कौन सी बनाती हैं? 78 तो है नाइट्रोजन, 78 पॉइंट कुछ, और 20 पॉइंट कुछ लगभग 21% है वह ऑक्सीजन है। तो कौन सी बनाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाई गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका प्रतिशत है वह कितना है, तो यह है 0.033%। ऑप्शन नंबर कौन सा इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कितना है, 0.033%। इसके अंदर 00 दिया गया है, इसके कारण ये असत्य हो गया, तो 3 नंबर इसमें सही होगा। अगला है पुराने चित्रों का संरक्षण किस ओक्सीकारक के द्वारा किया जाता है। पुराने जो चित्र हैं इसका जो संरक्षक है वह किस ओक्सीकारक के द्वारा किया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। H3O प्लस H2S, H2O2, H2PO4। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो है इसके द्वारा पुराने जो चित्र हैं इनका संरक्षण है वह इसके द्वारा किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग होता है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग हृदय पेसमेकर बनाने में किया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन दे रखे हैं रेडियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है प्लूटोनियम 238 जो है इसका प्रयोग किया जाता है हृदय पेसमेकर बनाने में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। भारी जल जो है हैवी वाटर, इसका सूत्र है वह क्या होता है, तो यह होता है D2O। D2O जो है किसका सूत्र होता है, तो भारी जल का सूत्र है वह होता है। इसके बाद में इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। विवातित जल वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का SO4 2- और Cl- होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो वह जल जिसके अंदर अधिकतम घनत्व है वह होता है, उसको कहा जाता है भारी जल। भारी जल है वह उसको कहा जाता है। D2O भारी जल जो है इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, तो इसका उपयोग है वह किया जाता है परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है भारी जल D2O का मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से जल होता है। रासायनिक रूप से जल जो है यह क्या होता है, एक पेरोक्साइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो यह होता है एक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। जल जो है इसका सूत्र होता है H2O, तो इसके अंदर 2 तो होते हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर होते हैं और एक इसके अंदर ऑक्साइड है वह होता है। एक इसके अंदर क्या होता है, ऑक्साइड है वह होता है। तो रासायनिक रूप से जल है वह एक ऑक्साइड होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक यौगिक के रूप में, एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यौगिक और अणु दोनों के रूप में कौन सा वर्गीकृत किया जा सकता है, तो यह है पानी। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। अमाशय की अम्लता जो है इसका उपचार करने के लिए, पेट की जो कब्ज है इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था जब हमने अम्ल और क्षार पढ़े थे। तो यह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। अगला है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ जो है यह क्या होती है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को शुष्क बर्फ है वह कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको शुष्क बर्फ है वह कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन वायु में सबसे अधिक प्रदूषित करता है, वायु को कौन सा है जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित है वह करता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2
कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है यह वायु को सबसे अधिक प्रदूषित है वह करती है। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, साइलेंट किलर भी इसको बोला जाता है। वाहनों से जो धुआं निकलता है, मोटर गाड़ियां जो या वाहन जो है इनसे जो धुआं निकलता है इसके अंदर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह होती है, और ये हमारे शरीर के अंदर श्वास के द्वारा यह प्रवेश है वह करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो वायु का कौन सा घटक है जिसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन है वह नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। जब हमें सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं और अंदर वायु को खींचते हैं तो कौन कौन सी गैसें जाती हैं। एक तो नाइट्रोजन जाती है, एक ऑक्सीजन जाती है, एक ऑक्सीजन जाती है और एक CO2 है वह जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 ये हमारे श्वास के द्वारा हमारे अंदर है वह जाती है। उसके बाद हम श्वास के द्वारा जब वायु को बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन 79% ही वापस आती है। तो कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कौन सा होगा, नाइट्रोजन। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। ऑक्सीजन है इसका 17% वापस आता है और ये 4% वापस है वह आती है, 4% वापस है वह आती है। निम्नांकित में कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है। कौन सी गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति है इसको घटा देती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगी CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह हमारे शरीर के अंदर रक्त के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश वह करती है और ये रक्त जो ऑक्सीजन धारण करता है उसकी शक्ति को ये घटा देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। गोताखोर जो हैं इनको गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें हीलियम गैस है उसका प्रयोग है वह किया जाता है। अगला है हीलियम गैस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। यह बेरंग है, यह गंधहीन है, यह बेस्वाद है, यह विषाक्त है। तो यह विषाक्त जहरीली गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसमें से कौन सा जो है वह वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। मेथेन दे रखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह अकार्बनिक है, इसमें कार्बन है वह नहीं होता है। डिटोल के मुख्य घटक हैं। डिटोल जो है वह किससे बनता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लोरा, किसलेनोल एवं टर्पिनियोल जो है इसके द्वारा ये बनता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा है वह वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह एक वायु प्रदूषक नहीं है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी है वह कैसा हो जाता है। तो यह हो जाता है दूधिया। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि चूने के पानी को दूधिया करने के लिए कौन सी गैस काम में आती है। तो कौन सी होगी। CO2। जब इनो लवण जो है इसको जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। जब इनो लवण जो है इसको जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है वह क्या है। तो इसका कारण है CO2 गैस। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक है। बायोगैस जो है इसका मुख्य रासायनिक घटक है वह कौन सा होता है। तो इसके अंदर सर्वाधिक मीथेन है वह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है गैस इसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला है निम्न कथनों में कौन सा बायोगैस जैव गैस के लिए सही नहीं है। यह जलने पर धुआं उत्पन्न करती है और राख जैसा अपशिष्ट शेष बचता है।
इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर असत्य दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 1, यह जलने पर धुआं उत्पन्न करती है और राख जैसा अपशिष्ट वह शेष इसके अंदर बचता है। यह इसके अंदर असत्य दे रखा है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक जो है इसके अंदर किस गैस का प्रयोग है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है हास्य, लाफिंग गैस कहते हैं। हास्य गैस या लाफिंग गैस जो है वह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम जो वर्षा है और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। जो आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा होती है, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। NaHCO3 जो है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह इसको बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं बेकिंग जो सोडा है इसको कुकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। कुकिंग सोडा या खाने का सोडा जो है वह भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग है वह कहाँ कहाँ पर होता है? इसका जो उपयोग है वह कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग जो है वह प्रति अम्लों के अंदर, मतलब अम्लीयता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं इसमें होता है। और सोडा युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं इसके अंदर इसका प्रयोग है वह होता है। सोडा युक्त पेय पदार्थों के अंदर भी इसका प्रयोग है वह होता है। अगला है अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन है वह रखा जाता है? कौन से का रखा जाता है? तो वह रखा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। निम्न यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? कास्टिक सोडा है वह किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा है वह कहा जाता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल कहां पर नहीं होता है? कागज उद्योग में, क्लोरोफार्म बनाने में, खाद्य चीजों के परिरक्षक के रूप में, पेयजल को कीटाणु रहित करने में। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, खाद्य चीजों में परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको विरंजन चूर्ण जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र है वह क्या होता है? तो इसका सूत्र है वह होता है CaOCl2। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड है वह इसको बोला जाता है। इसका प्रयोग है वह कहाँ कहाँ पर होता है? कागज उद्योग में, क्लोरोफार्म बनाने में और पेयजल को कीटाणु रहित करने में इसका प्रयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें विरंजक चूर्ण जो है इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? विरंजक चूर्ण जो है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो विरंजक जो चूर्ण है इसको प्राप्त करने के लिए जो शुष्क भुजा चूना है, शुष्क भुजा चूना है, इसकी क्रिया करवाई जाती है क्लोरीन के साथ। इससे हमें प्राप्त है वह होता है विरंजक चूर्ण। अगला है निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? वॉशिंग सोडा दे रखा है Na2CO3, ब्लीचिंग पाउडर CaO, यही है सत्य है। इसका सूत्र है वह होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर असत्य दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3। अगला है भुजा हुआ चूना स्लेक्ड लाइम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो ये क्या क्या देता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके? तो ये ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
अगला है सुमेलित करना है। कास्टिक सोडा दे रखा है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर है वह दे रखे हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वह कहा जाता है। तो 4 है, इसके अंदर कौन सा होगा? 4 है वह सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। कास्टिक सोडा है, इसको क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा है, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा है, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वह बोला जाता है। अगला है प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वेसलिन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से एवं पुनः पानी से धोना। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह कौन सा होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो Al2SO4 का होल थ्राइज ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। कौन से रत्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं? कौन से रत्न हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूबी, जिसको माणिक बोला जाता है। और रूबी और नीलम जो है ये बने, रूबी और जो नीलम रत्न है ये बने होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। अगला है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक वाला धातु है। सबसे कम गलनांक वाला धातु है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? गैलियम, बिस्मिथ, एंटीमनी और आर्सेनिक। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, गैलियम। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत है। पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसके अंदर CaO और Si2 जो है इसका संगठन है वह कितना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 60 से 80% व 17 से 24%। अगला क्वेश्चन है प्रूफ स्प्रिट होता है, क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ये होता है 49.28% एथिल एल्कोहल जो है इसको कहा जाता है क्या? प्रूफ स्प्रिट। अगला है किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? किसान जो है यह मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन है वह करते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन सही होगा 2 जिप्सम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा है ये कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, CaSO4 हाफ H2O जो है इसका सूत्र है वह होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है वह इसको बोला जाता है। इसका निर्माण है वह किससे किया जाता है? इसका निर्माण है वह होता है जिप्सम से। जिप्सम से इसका निर्माण है वह होता है। जिप्सम जो है जब इसका आंशिक निर्जलीकरण किया जाता है तो इसका निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग है वह कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग है वह शल्य चिकित्सा के अंदर। शल्य चिकित्सा जो है इसके अंदर प्लास्टर करने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। उसके बाद यदि इसकी बात करें तो सांचे व मॉडल बनाने में, सांचे व मॉडल बनाने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। खिलौने व मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगला है निम्न में से किसमें अपरूपता नहीं पाई जाती है? किसमें अपर रूपता है वह नहीं पाई जाती है? टिन, कार्बन, सिलिकॉन, लेड। कौन सा सही होगा? तो लेड के अंदर नहीं पाई जाती है। अगला है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट, लेड जो है इसको Pb से दर्शाया जाता है। इस लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है वह कौन सा होता है? तो ये होता है PbSO4। PbSO4। अगला है निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? स्टोरेज बैटरी जो है इसके अंदर कौन से का उपयोग है वह होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो लेड का ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस गैस में से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? सड़े अंडे जैसी गंध है वह कौन सी गैस के अंदर निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह कौन सा होता है?
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसका होता है HgS, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड है वह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, जल गैस मिश्रण है। जल गैस जो होती है वह किस किस का मिश्रण होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो किसका होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण है। उत्पादक गैस जो है यह किसका मिश्रण है वह होती है? तो ये होती है CO और N2 का। ब्रोमिनित ज्वालामंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी हैं। ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो दोनों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। अगला है, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हेलोजन जो होते हैं इसके अंदर सबसे अभिक्रियाशील है वह कौन सा होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। नीले रंग का खनिज लेपिस लजुली, जिसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। लेपिस लजुली जो है यह क्या है? तो यह है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। राजस्थान जीके जब हम पढ़ते हैं तो लेपिस लाजुली है, ये कहां पर पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के अंदर। आहड़ सभ्यता जो है इसके अंदर पढ़ते हैं लेपिस लाजुली। जो इसका बाह्य व्यापार, जो बाहर से इसका व्यापार होता था हार्ड का, उसके संकेत है वह कौन सा देता है? तो लेपिस लाजुली। अगला क्वेश्चन है, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हेलोजन कौन सा है जिसका उपयोग है वह पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, ब्रोमीन। अगला है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार बैटरियां जो होती हैं इसके अंदर कौन सा एसिड है वह होता है? तो इसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, जिसको गंधक का अम्ल है वह गंधक अम्ल है यह भी कहा जाता है। अगला है, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हेलोजन लैंप है, इनका तंतु है वह कौन सी मिश्र धातु का बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो गंदा पानी है इसको फिटकरी है वह किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन और अपोहन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्कंदन के द्वारा वह करती है इसको स्वच्छ। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण होता है। चांदी के जो बर्तन हैं ये काले किसकी उपस्थिति में पड़ जाते हैं? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। यौगिकों का युग्म है वह इसके अंदर कौन सा दे रखा है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, H2 और N2। निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है, तो कौन सा है? आप सभी जानते हैं, कार्बन 14। निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है? कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से मिलकर बना होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो उसको कंपाउंड यौगिक है वह कहा जाता है। अगला है, H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? H2O और FeS जो हैं यह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यौगिक, मिश्रण और तत्व है, तो ये करते हैं कौन से का? यौगिक का। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन जो है यह कौन सा है? कृत्रिम रूप से सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिया और फास्फोरिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा यूरिया। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहा जाता है? धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने वाला गुण है उसको कहा जाता है तन्यता का गुण। और सर्वाधिक तन्य है वह कौन सा होता है? तो वह सोना है वह होता है, सोना होता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? उनकी पीट कर चादर है वह बनाना धातुओं की, उसको आघात वर्धनीयता है वह कहा जाता है।
अगला है कोलाइड है। कोलाइड जो है यह क्या है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कोलाइड है यह क्या है, तो यह है एक विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। मिश्रण जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक हैं वह अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है? मिश्रण है वह प्राप्त होता है। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण। अगला है निलंबन है। निलंबन है वह क्या है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? निलंबन जो है यह क्या होता है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है वह होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल में शक्कर, जल में एथेनॉल, जल में तेल। कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण इसके अंदर नहीं है? तो जल के अंदर तेल जो है यह समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। निम्न में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए। पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, नमक और सल्फर, पानी में घुला हुआ नमक, पानी में घुली हुई चीनी। तो विषमांगी मिश्रण है वह इसके अंदर कौन सा होगा? नमक और सल्फर। निम्नलिखित में से कोलाइड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड के वेष्टिकण नगण्य नेत्रों से देखे जा सकते हैं। बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते। कोलाइड कणों का मिश्रण से पृथक्करण निस्यंदन फिल्टर है क्या, फिल्टर प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसमें 3 और 4 कथन है वह सत्य दे रखे हैं। कोलाइड जो है यह समांगी मिश्रण नहीं होता है, कोलाइड है यह विषमांगी मिश्रण है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो यह है सीमेंट। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो है यह सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। अगला है, निम्न में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? कौन सा तत्व है जिसकी परमाणुकता है वह 1 होती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, आर्गन। आर्गन जो है इसकी परमाणुकता है वह 1 होती है। सुमेलित है वह करना है, इनकी परमाणुकता एटोमिसिटी है वह पूछी गई और तत्व है वह इसके अंदर दे रखे हैं। हीलियम है यह होगा 1 परमाणुक। हीलियम जो है वह कौन सा होगा? 1 परमाणुक है वह होगा। उसके बाद में बात करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है यह होगा द्विपरमाणिक। फास्फोरस है यह कैसा होगा? फास्फोरस है यह होगा चतुष परमाणुक। और गंधक सल्फर जो है यह होगा बहुपरमाणुक। सल्फर है वह क्या होगा? बहुपरमाणुक है वह होगा। अगला है, अपनी सतह पर संरक्षी परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? अपनी सतह पर संरक्षी परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व है वह कम अभिक्रियाशील हो जाता है? तो यह है एल्यूमिनियम। अगला है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो यातायात पुलिस है इसके द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका इस्तेमाल है वह किया जाता है। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है। बुलेट प्रूफ जो जैकेट है इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो केवेलार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा तत्व युग्म है जो वायुमंडलीय दाब एवं 25 सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर है वह सही होगा 2, ब्रोमीन और मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन जो है यह एक ऐसा अधातु है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? जब शुष्क बुझे चूने की क्रिया है वह क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण है यह बनता है। अगला है, विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है। विरंजक क्रिया के लिए विरंजक जो चूर्ण है इसके अंदर सक्रिय घटक है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, CaOCl2 जो है यह इसके लिए एक सक्रिय संघटक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
जो है वह इसके अंदर एक सक्रिय संघटक होता है। अगला है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्थित होती है? वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क जो है यह किससे स्थित रहती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ये रहती है किससे? पैलेडियम से। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए किसका उपयोग है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये करते हैं द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केलेमाइन विलियन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। कौन सा रासायनिक पदार्थ है वह इसके अंदर स्थित रहता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें रहता है जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। केलामीन जो है ये किसका अयस्क होता है? तो ये जिंक का अयस्क होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ZnCO3। अगला है कैल्शियम सुपर फास्फेट काम में आता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट जो है यह किस काम में आता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं उर्वरकों में, फलों को पकाने में, जल के मर्दुलीकरण में, कीटनाशक में। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उर्वरकों में यह काम आता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित है वह करना है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दे रखा है, वॉशिंग सोडा दे रखा है और सोडियम क्लोराइड है वह दे रखा है। तो ब्लीचिंग पाउडर है ये किस में काम आएगा? ये आएगा विरंजनीकरण में। ऑप्शन ए में 3 है वह सुमेलित होगा। उसके बाद में यदि बात करें बेकिंग सोडा है वह किसके अंदर काम आएगा? तो यह आएगा एंटा एसिड में। बेकिंग सोडा किस में काम आता है? एंटा एसिड के अंदर काम आता है। वॉशिंग सोडा है यह किस काम आएगा? तो यह आएगा कांच बनाने में। सोडियम क्लोराइड है यह किस में काम आएगा? ये आएगा H2 और Cl2 के उत्पादन में काम। अगला है वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है। कौन सा यौगिक है जिसके अपचयन से एल्कोहल है वह मिलता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह होगा एल्किल नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। दो घुलनशील जो द्रव हैं इनका जो मिश्रण है इसको पृथक करने की उपयुक्त विधि है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आसवन विधि। अगला है एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है उसको किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है। पानी जो है इसके अंदर अस्थायी कठोरता का कारण है वह क्या होता है? तो यह होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। पानी के अंदर जो अस्थायी कठोरता होती है इसके कारण होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सिरका विलियन है। सिरका जो है यह किसका विलियन है वह होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। 5% से 8% एसिटिक अम्ल और जल जो है इसके अंदर क्या बनता है? सिरका है वह बनता है। Sb किस तत्व का प्रतीक है? Sb जो है वह कौन से तत्व का प्रतीक है? कौन सा ऑप्शन इसका अंदर सही होगा? तो यह है एंटीमनी का। एंटीमनी का प्रतीक है और इसका परमाणु क्रमांक है वह कितना होता है? 51। परमाणु क्रमांक है वह कितना होता है इसका? 51। अगला है बेकिंग उद्योग। बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग जो उद्योग है इसके अंदर कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है ईस्ट का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सुमेलित है वह करना है। ब्लीचिंग पाउडर दे रखे हैं, बेकिंग पाउडर, इन सभी के आगे रासायनिक इनका नाम है वह लिखा गया है। तो कौन सा इसके अंदर सुमेलित है वह होगा? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसके अंदर ए जो है इसके अंदर होगा 3। उसके बाद में दे रखा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है, इसको क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अंदर 5 है वह होगा, इसके अंदर 1 होगा। जिप्सम है, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसके बाद में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 2 इसके अंदर हो जाएगा और 4 इसके अंदर। अगला है लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? लहसुन जो है इसके अंदर विशेष गंध किसके कारण होती है? तो ये सल्फर जो घटक है इसके कारण होती है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, पोटेशियम जो तत्व है इसका प्रतीक है वह कौन सा होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो पोटेशियम का प्रतीक है वह क्या होता है? के है वह इसका प्रतीक होता है। सोना जो है इसका प्रतीक है वह क्या होता है? तो इसका होता है Au। उसके बाद में बात करें स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम जो तत्व है इसका प्रतीक है वह क्या होता है? तो इसका प्रतीक है वह होता है Sr। कौन सा प्रतीक होता है? Sr। पीछे हमने पढ़ा था एंटीमनी जो है इसका क्या होता है? तो एंटीमनी का होता है Sb। एंटीमनी का जो है वह क्या होता है? Sb। पोटेशियम का K है वह होता है। चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। चावल की जो सूखी डंडियां हैं इसमें चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है वह कौन सा है? तो कौन सा होगा? थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? कौन सा मिश्रण है जिसको निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन सी होगा? अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण, अन्न कण और कंकड़ का मिश्रण, गिल्ली मिट्टी कंकड़ का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अन्न कण तथा भूसे का जो मिश्रण है उसको इसके द्वारा पृथक है वह किया जाता है। मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम फास्फेट जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग प्रमुखतया किया जाता है? कौन सी का किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं लिथियम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम नाइट्राइड जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? अमोनियम नाइट्राइड। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों में गैस से भरते हैं। उनके थैलों को गैस से भरते हैं। कौन सी गैस है वह चिप्सों के अंदर भरी होती है जिससे वे खराब नहीं हो? तो ये होती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सुमेलित है वह करना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण और डी के अंदर दे रखा है नाइट्रीकरण। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वह क्या होता है? तो यह होता है वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन। उसके बाद में दे रखा है अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है? तो यह होता है अमीनो अम्लों से अमोनिया का निर्माण है उसको कहा जाता है अमोनीकरण। उसके बाद में दे रखा है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण है वह क्या होता है? तो यह होता है नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन। नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन है उसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण है वह क्या होता है? तो नाइट्रीकरण है यह होता है अमोनिया का नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तन। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। अक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता और वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। अक्स की पहचान कीजिए। तो कौन सा है एक बहुत नरम तत्व है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से कौन कौन से धातु हैं इनको काटा जा सकता है? तो एक तो है लिथियम। लिथियम जो धातु है इसको चाकू से काटा जा सकता है। एक है सोडियम, एक है पोटेशियम। ये बहुत ही मुलायम धातु है वह होती हैं और ये क्षारीय धातु होती हैं। क्षारीय धातु बहुत ही मुलायम होती है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनका जो घनत्व है, इनके घनत्व व गलनांक है वो बहुत कम होते हैं। घनत्व और गलनांक है वह कम होते हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। सोडियम। सोडियम जो है इसको पानी के अंदर
हवा के अंदर इसको खुला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि ये पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया है वह करता है। इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी का जो तेल है केरोसिन, इसके अंदर इसको रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। अगला है, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? तांबे के जो बर्तन हैं इन पर नीले हरे रंग का आवरण है वह किस रसायन के बनने के कारण जमता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्षार धातु जो है इनके अमोनिया में विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? विलयन का रंग नीला होता है, क्षार धातुएं अमोनिया में विलय होती हैं, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह कथन इसके अंदर असत्य है, प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। अगला है, क्रोमियम जो है Cr का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना है? क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना दे रखा है? तो यह होगा 3d5 4s1। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। निम्न सुमेलित करना है और सही उत्तर देना है। ठोस का कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ है वह इसको कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या कहते हैं? इसको संगमरमर है वह कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सोडा वाटर। सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसको बेकिंग सोडा है वह कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार रहता है? कौन जिम्मेदार रहता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये होगा लासोन। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मेहंदी जो है इसके अंदर क्लिनोन, लासोन और एक नेप्ताक्विनोन, ये नेप्ताक्विनोन ये जो यौगिक हैं वह मेहंदी के अंदर पाए जाते हैं। अगला है, दूध में स्टार्च की मिलावट का पता रिक्त स्थान का प्रयोग करके लगाया जा सकता है। दूध में स्टार्च जो है इसकी मिलावट का पता है वह किससे लगाया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन जो घोल है इससे पता है वह लगाया जाता है। एक मिश्रण के संगठक रिक्त स्थान विधियों द्वारा पृथक किए जाते हैं। एक मिश्रण जो है इसके संगठक है वह कौन सी विधियों द्वारा पृथक है वह किए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ये किए जाते हैं भौतिक विधियों। भौतिक जो विधियां होती हैं इसके द्वारा इनको पृथक्करण है वह किया जाता है। भौतिक विधियां कौन कौन सी? तो वाष्पीकरण, छानना, आसवन, क्रोमेटोग्राफी आदि जो विधियां हैं इनके द्वारा मिश्रण जो है इसका पृथक्करण है वह किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वातित पेय एरेटेड ड्रिंक के संदर्भ में सत्य नहीं है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में होती है, द्रवीय विलयन में वे गैस होते हैं, सोडा वाटर एक वातित पेय है, गैसीय विलयन में वे द्रव्य होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, गैसीय विलयन में वे द्रव्य होते हैं, यह असत्य है। अगला है, एरिटेटेड वाटर आशुत पेय या सोडा पानी गैसों का मिश्रण है, तरल घोल में गैस है, गैस के घोल में तरल है, विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी है, विलायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। तरल घोल में गैस है और विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में इसमें पानी है। ऑप्शन नंबर 2 व 4 इसमें सही होंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? तत्व जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कौन सा नहीं है? धातु क्रम। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न को सुमेलित है वह करना है। मिश्रण दे रखे हैं और इनको पृथक्करण की तकनीक है वह दे रखी है। कपूर और नमक है, इनका पृथक्करण है वह कैसे किया जाता है? कपूर और नमक है, इनका पृथक्करण है वह होगा ऊर्ध्वपातन। मक्खन और दही है, इनका किससे होगा? तो इनका होगा अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। तेल और जल है, इनका किसके द्वारा होगा? तो इनका होगा पृथक्कारी
कीप। एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट हैं, इनका किससे होगा? तो इसका होगा क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी से, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सुमेलित करना है, कोलाइड का प्रकार और उदाहरण है वह दे रखा है एरोसोल। एरोसोल जो है वह इसका उदाहरण कौन सा होगा? इमल्सन का कौन सा होगा? फोम का और जेल का। फोम और जेल का। तो एरोसोल है, इसका कौन सा होगा? इसका होगा धूमिका मिस्ट। इमल्सन है, इसका क्या होगा? चेहरे पर लगाने वाली क्रीम। फोम जो है इसका क्या होगा? इसका होगा शेविंग क्रीम। और जेल है, इसका होगा मक्खन। जेल है, इसका क्या होगा? मक्खन है वह होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, सुमेलित करना है, तत्व का नाम दे रखा है और मानव शरीर में इसके मुख्य कार्य हैं उनके बारे में पूछा गया है। सोडियम जो है यह शरीर के अंदर क्या कार्य करता है? सोडियम जो तत्व है यह शरीर के अंदर क्या कार्य करता है? तो यह संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद में दे रखा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? यह हड्डी तथा दांतों को मजबूत बनाए रखता है। लोहा है, यह क्या है? तो लोहा जो है यह हीमोग्लोबिन जो है रक्त के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसका मुख्य घटक है वह आयरन होता है। आयोडीन है, यह थायरोक्सिन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। 2 3 1 4। अगला है, सुमेलित कीजिए, रासायनिक पदार्थ दे रखा है और उनका अनुप्रयोग है वह दे रखा है। रासायनिक पदार्थ हैं और उनके अनुप्रयोग है वह दे रखे हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, इसका प्रयोग है वह किया जाता है पेयजल के शोधन में। पेयजल का जो शोधन है इसमें इसका प्रयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में दे रखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग जो सोडा है इसका प्रयोग किसमें होता है? इसका होता है अम्ल नाशक में। वॉशिंग सोडा है, इसका प्रयोग किसके अंदर होता है? तो वॉशिंग सोडे का प्रयोग होता है कांच का निर्माण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका प्रयोग है वह होता है दंत चिकित्सा में। अगला है, सुमेलित करना है, उत्पाद दे रखे हैं और उनका विवरण है वह दे रखा है। छाछ दे रखा है, स्किम मिल्क दे रखा है, छेने का पानी दे रखा है और वह वीट है वह दे रखा है। तो इनका मिलान है वह करना है। छाछ जो है इसके अंदर कौन सा होगा? क्रीम को मथ कर मक्खन बनाने से प्राप्त तरल पदार्थ है, उसके अंदर कौन सा होगा? छाछ है वह होगा। तो इसके अंदर चियार है वह होगा। ए जो है इसके अंदर कौन सा होगा? चियार होगा। स्किम मिल्क है वह क्या होगा? स्किम मिल्क है, इसके अंदर होगा वसा रहित दूध जो है, इसके अंदर होगा 3। उसके बाद में छेने का पानी। छेने का पानी है, इसके अंदर क्या होगा? छेना और पनीर बनाने में उप उत्पाद है, इसमें 1 है वह होगा। वह वीट है वह क्या होगा? तो छेने के पानी से बना पेय जो है इसको वह वीट है वह कहते हैं। तो इसमें होगा डी के अंदर 2। डी के अंदर 2 है वह, सॉरी डी में कौन सा होगा? 2 है वह सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3। अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तत्व दे रखे हैं और उनके उपयोग हैं, इनके बारे में पूछा गया है। प्लेटिनम है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग है वह आभूषण बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? आभूषण बनाने में। सल्फर है, इसका उपयोग किसके अंदर होगा? तो इसका उपयोग चिकित्सकीय उपयोग में होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में। मरकरी या पारा है, इसका उपयोग तापमापी या थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम जो तत्व होता है, प्लेटिनम तत्व को सफेद सोना है वह कहा जाता है। सफेद सोना के नाम से इसको जाना जाता है। इसको नोबल मेटल है वह कहा जाता है। नोबल मेटल है वह इसको कहा जाता है। इसको एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से भी इसको जाना जाता है। सूची 1 के साथ सूची 2 है, इसका मिलान करना है। सल्फर है, इसके अंदर कौन सा होगा? सल्फर का रंग है वह कैसा होता है? तो इसका रंग पीला होता है। क्लोरीन जो है यह एक हरे पीले रंग की गैस होती है। फास्फोरस है, इसका कलर है वह कैसा होगा? फास्फोरस का कलर गुलाबी होगा। और ऑक्सीजन है ये होगी रंगहीन। एक आप याद रखना, रोल्ड गोल्ड, इसको कृत्रिम सोना या सोने का कृत्रिम रूप है वह भी कहा जाता है। किस से मिलकर ये बनता है? तो ये बनता है तांबा Cu से और एल्यूमिनियम जो है Al, इससे मिलकर ये बना होता है। इससे मिलकर बना होता है तांबा और एल्यूमिनियम से मिलकर रोल्ड गोल्ड है वह
बनता है। इसके बाद में यदि बात करें, एक आप याद रखना, आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है झूठा सोना। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना है, वह किसको कहा जाता है? आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। इसका रासायनिक जो सूत्र है वह होता है Fe2।